चिंता बढ़ गई कि अगर हाफिज मरते गए तो कुरान कहीं गायब ही ना हो जाए। क्यों? क्योंकि उस जमाने में कुरान पूरा लिखित रूप में नहीं था, अलग अलग हिस्से थे, वो भी हाफिजों के दिमाग में। इसलिए उन्होंने कुरान को एक जगह लिखवाने का काम शुरू कराया। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, अगर अल्लाह खुद कुरान की हिफाजत कर रहा था तो फिर अबू बकर को डर क्यों लगा कि ये बिखर जाएगा? खैर, अब क्या हुआ कि अबू बकर ने जायद बिन साबित को बुलाया और कहा, जल्दी कुरान को इकट्ठा कर वरना सब खत्म हो जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आई? कुरान की बहुत सी आयतें ऐसी थीं जो सिर्फ लोगों को जबानी याद थीं। किसी के पास पूरा कुरान नहीं था, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग हिस्से थे, और यहीं से शुरू होती है कहानी फटे हुए पन्नों, जली हुई तख्तियों और हड्डियों पर लिखे कुरान की। और हाँ, इसी बीच एक घटना घटी जिसने इस दावे की पोल खोल दी कि कुरान महफूज है। जी हाँ, ये कहानी किसी हिंदू ने नहीं बनाई, बल्कि ये उनके अपने घर की गवाही है। इस कहानी का जिक्र मिलता है सुन्नी मुस्लिमों की मानी हुई किताबों में, और ये कोई मामूली किताब नहीं बल्कि हजरत आयशा मोहम्मद की बीवी के हवाले से। हजरत आयशा मोहम्मद साहब की बीवी कहती हैं, जब नबी की मौत हो गई और हम गम में थे, तभी एक बकरी अंदर घुस आई और उस तख्ती को खा गई जिस पर कुरान की आयतें लिखी थी। सुनन इब्न माजा हदीस 1944। अब खुद सोचो, अल्लाह की भेजी हुई किताब जो कयामत तक के लिए बताई जाती है, वो एक बकरी के पेट में चली गई। खैर, हदीस में बताया गया है कि तख्ती पर लिखी थी रजम यानी पत्थर से मारने की सजा की आयत, जो मोहम्मद साहब ने सुनाई थी जिन्होंने शादी के बाद ज़िना किया हो उनके के लिए। रजा अतुल कबीर, बड़े लोगों की स्तनपान करने वाली आयत, जो एक बेहद विवादास्पद आयत थी। इन दोनों को बाद में कुरान में शामिल नहीं किया गया, वजह क्योंकि वो तख्ती ही गायब हो गई थी जो बकरी खा गई थी। अब सोचो, ये दोनों ही आयतें आज के कुरान में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बकरी खा गई। और इन दोनों मुद्दों पर आज इस्लामी दुनिया बटी हुई है। कोई मानता है? कोई नहीं। अरे भाई, जब किताब ही नहीं बची तो माने भी क्या? खैर, मजेदार बात यह है कि आज के कुरान में रजम की कोई सजा नहीं है, मगर हजारों हदीसों में मोहम्मद और उनके सहाबा ने लोगों को पत्थर से मरवाया। फिर सवाल, अगर कुरान में ये हुक्म नहीं तो ये लोग किसके आधार पर रजम कर रहे थे? सही है बुखारी किताबुल हुदूद में हजरत उमर दूसरे खलीफा की बयानबाजी दर्ज है। हजरत उमर ने खुद जवाब दिया। उमर ने कहा, रजम की आयत कुरान में थी और हम उसे पढ़ते थे, मगर अब वो नहीं है। मैं डरता हूँ कि लोग कहेंगे कि ये सजा इस्लाम में नहीं थी, इसलिए मैं गवाही देता हूँ कि ये हुक्म था और हमने इसे लागू किया। सही है बुखारी किताबुल हुदूद। मतलब खुद खलीफा मान रहा है कि एक आयत जो कुरान में थी अब नहीं है, और उसकी कमी से शरीयत अधूरी लगती है और उसके बिना इस्लामी कानून अधूरा है। लेकिन फिर भी मुसलमान बोलता है कुरान पूरा है। अब सवाल ये उठता है, क्या अल्लाह अपनी किताब नहीं बचा पाया? क्योंकि मुसलमान कहते हैं कुरान अल्लाह की किताब है और वो खुद इसकी हिफाजत करता है। निसंदेह हम ही ने यह किताब उतारी है और हम ही इसके संरक्षक हैं। सूरह अल हिज्र 15:9। अब अगर अल्लाह खुद इसका संरक्षक है तो फिर उसकी आयतें गायब कैसे हो गई और कोई कुछ ना कर पाया? क्या सिर्फ बकरी ही नहीं, इंसानों ने भी बदली आयतें? तो शायद हाँ, बिल्कुल हदीसों में और इतिहास में साफ लिखा है कि बहुत सारी आयतें या तो खो गईं या बदल दी गईं या फिर जानबूझकर हटा दी गईं। जब तक तीसरे खलीफा उस्मान की बारी आई तो कुरान की कॉपियों में इतना अंतर आ चुका था कि लोग झगड़ने लगे। कोई कहता मेरी वाली सही, कोई कहता मेरी वाली असली। तो उस्मान ने क्या किया? एक वर्जन को ऑफिशियल बनाओ, बाकी सब जला दो। सही अल बुखारी हदीस नंबर 4987। अरे हद है, कुरान जैसी इलाही किताब को जला देने का हुक्म दिया गया और ये अल्लाह ने नहीं, इंसान ने किया। उदाहरण के लिए अब्दुल्लाह इब्न मसूद, एक बड़े सहाबी के पास जो कुरान था उसमें सूरत फातिहा